अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। वीकेंड आप लोगों का कैसा गुजरा, क्या क्या रेसिपीज़ ट्राई की, ज़रूर बताइएगा कॉल करके। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, लाइव कॉल के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं और अगर कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज भी मैं रमज़ान से रिलेटेड एक रेसिपी बना रही हूँ। हमारी कॉलर थे और मेरे पेज पे भी बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि कोई कबाब टाइप की कोई चीज़ बनानी सिखाएं रमज़ान के हवाले से, जो हम फ्रीज़ भी कर सकें और जिसको जब निकालें बस हमें फ्राई करना और कुछ ना करना। तो आज हम बना रहे हैं हरे भरे सीख कबाब। और सीख कबाब थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के हैं, मसाले थोड़े से डिफरेंट हैं और उसको आप किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं वो भी बताऊँगी तरीका। तो आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। काउंटर पर आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास बीफ का कीमा है आधा किलो, बारीक मशीन का निकला हुआ। ठीक है, बीफ के कीमे में बनाएं, चिकन के कीमे में बनाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप दोनों में से किसी में बना सकते हैं, लेकिन बीफ के कीमे में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। साथ साथ मेरे पास एक प्याज दरमियाने साइज़ की बिल्कुल फाइनली चॉप्ड है, 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं फाइनली चॉप्ड, खाने का सोडा है 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, हरा धनिया जाएगा, पुदीना जाएगा। ठीक है, तमाम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे हम। और सबसे पहले जो चॉपर है मेरे पास, इसमें मैं कीमा शामिल करूंगी। अच्छा, एक चीज़ जो आपने अपने कहते हैं ना जहन में बिठा लेनी है कि जब भी आपने कबाब बनाने हैं आपने कीमा जो है उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या तो आप जो जिस भी पार्ट का आप गोश्त ले रहे हैं, कीमा निकलवाना है, उसको आप पहले बोटे को अच्छी तरह धुलवा लें, उसके बाद आप कीमा निकलवाएं। कीमा निकलवाने के बाद अगर आपने धोया तो आपके कबाब कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए कीमे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो कीमा है। आधा किलो कीमा मैं चॉपर में शामिल करूंगी। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून जितना। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी खाने का सोडा 1/2 टीस्पून। अच्छा, उसमें जो हमारा रेसिपी कार्ड है उसमें 1/4 टीस्पून लिखा है, लेकिन आपने इसमें 1/2 टीस्पून शामिल करना है। ठीक है, 2 से 2.5 टेबल स्पून आपने इसमें घी शामिल करना है, क्योंकि कीमा मेरा फैट फ्री है, सब मैंने कोई चर्बी वगैरह नहीं ऐड कराई। आधा किलो कीमे में आपको 20% फैट चाहिए होता है, तो मैं इसमें 2.5 टेबल स्पून जो है वो घी शामिल कर दिया है मैंने। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं अच्छा सा चॉपराइज कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने क्या करना है, कीमे को कसाई वाले से 2-3 बार निकलवाना है मशीन में, उसके बाद आप ये तमाम चीज़ें कीमे के अंदर मिक्स कर दें। ये देखें, ठीक है, इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक जो है वो पुदीना भी चॉप कर लिया है, ये भी चला गया इसमें। तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और रेसिपी एक दफ़ा भी दोबारा से रीकैप भी कर दूंगी जो जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। आधा किलो बीफ का कीमा था, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने चॉपर में डाला। अच्छा, मशीन से आपने बारीक मशीन से निकलवाना है बीफ का कीमा, 2 दफ़ा आपने बारीक मशीन से निकलवाना है और उसके बाद आपने चॉपर में डालना है। चॉपर में आपने नमक शामिल करना है, इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है 1 टीस्पून, खाने का सोडा शामिल करना है 1/2 टीस्पून और इसमें घी शामिल किया था 2 से 2.5 टेबल स्पून। और चॉपर अच्छी तरह घुमा लें और एक कॉलर भी उनसे बात। पूरा तैयार है, मैंने तमाम मसाले इसमें मिला लिए। अब आपने क्या करना है, इस तरह जब आपका पूरा मिक्सचर तैयार हो जाए कबाबों का,
तो आपने इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रखना है फ्रिज के अंदर, ठीक है। आधे घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना है, फिर आधे घंटे बाद आपने निकाल के इसको शेप देना है और आपने इसको करना है फ्राई। फ्रीज करने का तरीका ये है कि आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा, उसके बाद निकाले, आपने शेप दिया, या अगर आपके पास जो चौकोर वाली मोटी सीख होती है, चपटी नहीं, जो चौकोर वाली जिस पे हम सीख कबाब लगाते हैं, वो अगर है तो उस पर आपने लगा के और एक एक शेप आप कबाब का देते रहें। वरना तो आपने क्या करना है, मोटा जो स्ट्रॉ आता है उससे भी आप सीख कबाब का शेप दे सकते हैं, या हाथ से भी आप दे सकते हैं। ये आ गया ना, वैसे ही ये देखें, ठीक है। और ये मैं थोड़े से मोटे बना रही हूँ, ये इस तरह से आपने करना है। और दोबारा से हम लेते हैं, और अगर आप थोड़े पतले बनाना चाह रहे हैं तो आप पतले भी बना सकते हैं। पहले आपने इस तरह कोफ्ते की तरह से इसको थोड़ा सा बाइंड किया ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, फ्राई। और इसके साथ मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया, हरी मिर्चें रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ चटनी भी बना लूँ, ठीक है। तो मैं निकाल लेती हूँ ब्लेंडर, और ब्लेंडर में मेरे पास इमली मैंने थोड़ी सी भिगो दी है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और कुछ नहीं डालना इसमें, सिर्फ ज़ीरा शामिल करूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, और हम मज़ेदार सी हरी चटनी जो है, हरी चटनी भी डिफरेंट तरह की बनती है, तो आप अपने हिसाब से, मैं सिखा भी चुकी हूँ, अभी थोड़े दिनों पहले भी मैंने बनाई थी, पिछले हफ्ते हरी चटनी, वो थोड़ी दूसरे स्टाइल की थी। उसमें आपने लहसुन भी शामिल किया था, साथ साथ हम उसमें साबुत लाल मिर्चें भी हमने उसमें शामिल की थी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है हरा धनिया, मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरा धनिया, और मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्च, 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दें। साथ साथ चंद पुदीनों के पत्ते हम इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया ज़्यादा होना चाहिए, पुदीने के पत्ते आप इसमें थोड़े कम शामिल करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ मेरे पास इमली है, इमली का पल्प आपने इसमें शामिल करना है, इतना कि चटनी आराम से पिस जाए, ठीक है। और इसको भी हम साथ साथ चेक करते हैं। फ्लेम अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पिसने में प्रॉब्लम कर रहा है तो आपने इसमें इमली का पल्प थोड़ा सा और शामिल कर देना है। क्या ये देखें, हमारे कबाब जो हैं यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। इसको मैं, कबाब अंदर से बड़े सॉफ्ट और जूसी हैं, और ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि अच्छी तरह ये कुक्ड हो चुके हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं कि जो है आपको कच्चापन नज़र आ रहा हो। आप लोगों के सामने मैंने इसको फ्राई किया है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने इसको फ्राई करना है। और फ्रीज़ करने का तरीका भी मैंने बता दिया कि आप इसको 2 मिनट के लिए स्टीम देंगे, उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएं आप उसको बॉक्सेस में भर के रख सकते हैं फ्रीज़र में। और जब आपने फ्राई करना आपने निकालना और डायरेक्ट आपने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। अच्छा, कबाब की रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया था, डबल मशीन का, बारीक मशीन का निकला हुआ, यानी 2 दफ़ा आपने निकलवाना है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कीमे में, ठीक है। आपने जब भी ये कबाब बनाने हो आपने ताज़ा फ्रेश कीमा लेकर आना है अपने कसाई से। फ्रीज़र का रखा हुआ कीमा से मत बनाइएगा, आपके अच्छे नहीं बनेंगे कबाब। तो आपने कीमा लेना है आधा किलो बीफ का, उसमें आपने 1 प्याज बिल्कुल बारीक चॉप्ड करके वो शामिल करनी है, 4 हरी मिर्चें फाइनली चॉप्ड वो शामिल करनी है, 3 टेबल स्पून हरा धनिया था बारीक चॉप्ड हुआ हुआ वो शामिल करना है, 3 टेबल स्पून ही पुदीना था बारीक चॉप्ड हुआ वो शामिल करना है, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया भुना हुआ, 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून
पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लेवल करके डालना है, हाफ टी स्पून खाने का सोडा आपने उसमें शामिल करना है, नमक शामिल करना है 1 टीस्पून, और आपने तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कबाब का शेप देना है और इसको फ्राई कर लेना है। घी में फ्राई करें, ऑयल में फ्राई करें, आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह आप फ्राई करना चाहते हैं फ्राई कर सकते हैं। और मज़ेदार से कबाब आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, सैलड के साथ सर्व करें। रूखा भी खा सकते हैं, बग़ैर रोटी के भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खाना चाहते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। तो हमारे कबाब ज़बरदस्त से यहाँ तैयार हो चुके हैं और प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी हलवों के साथ। तो कल का शो आपने मिस नहीं करना है, देखते रहना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।